राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। अक्सर बच्चों के साथ एक समस्या आती है कि वो याद की हुई चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते हैं। वो आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे भूलते जाते हैं। तो मैंने आज तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं सब अपनी कमियां के ऊपर बनाई हैं। तो मेरा कुछ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ना, कुछ तो मेरी मजबूती होगी ना। तो हाँ, मुझमें याद करने की क्षमता ज़्यादा थी। मैं चीज़ों को बहुत जल्दी रट लेता था, क्योंकि ये समस्या जो है एक मेरे मित्र के साथ भी थी। उसकी सॉल्विंग स्किल्स तो अच्छी थी, लेकिन वो चीज़ों को रट नहीं पाता था, अपने दिमाग में ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाता था। तो मैंने उसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिए, जिसके बाद से उसके नंबर काफ़ी बढ़ गए। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियोज़ बनाने चाहिए ताकि आपकी कुछ मदद हो सके। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ, और मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूँ तो हो सकता है आप मुझसे रिलेट ना कर पाएँ। तो मान लीजिए कि आप किसी भी यात्रा पे जा रहे हैं या किसी भी यात्रा पे गए होंगे। तो क्या आपको किसी भी गाड़ी का नंबर याद है? मुझे नहीं लगता। लेकिन भगवान न करे अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती, या कोई कार है जो आपको आके धक्का मार देता, तो उसके गाड़ी का रंग, उसके गाड़ी का नंबर, उसके मालिक का चेहरा, हर एक चीज़ आपको याद रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण आपके दिमाग को एक हिंट जाता है कि इस चीज़ को याद रखना है। तो वही काम हम लोग को बायोलॉजी में भी करना है, क्योंकि बायो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिन्हें याद करना बहुत ही कठिन होता है। कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के पूछ देता है, पूछता है कि किसका एग्जाम्पल है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें करना क्या है, आपको निमोनिक्स से याद करना है। और निमोनिक्स भी कोई भी नहीं उठाना है, वैसा उठाना है जो आपके जीवन से थोड़ा जुड़ा हुआ हो। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि ब्राउन एल्गी है, जैसे कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी होते हैं। तो मैं ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ब्राउन एल्गी में क्या होता है कि मैंने कैसे याद किया था, एक दी साग लाई फोकट में। यानी कि मेरी एक दीदी है जो कि साग लाती है और फोकट में लाती है। तो इससे क्या हो गया, एक से क्या हो गया इक्टोकार्पस, दी से क्या हो गया डिक्टेओटा, साग से क्या हो गया सरगेटम, एक दी साग लाई लेमिनेरिया, फोकट यानी फिकस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें कवर हो गए। ऐसे करके मुझे अभी बायोलॉजी के लगभग सारे एग्जाम्पल्स अभी भी याद हैं, जबकि नीट के 3 महीने लगभग हो गए फिर भी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, निमोनिक से याद कर सकते हैं। और वैसे निमोनिक जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट में भी जाइएगा। कमेंट में उससे ज़्यादा अच्छे अच्छे निमोनिक्स मिलते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे अपना फीलिंग शेयर करते हैं। तो उसमें भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बायो में ऐसा कर सकते हैं। और बायो में हर एक चीज़ तो रटने वाली है नहीं। उदाहरण के तौर पे पेडिग्री एनालिसिस हो गया, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो बायोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है वो आप लेक्चर से कर लीजिएगा, और जो रटने वाली चीज़ें हैं निमोनिक से या फिर विजुअलाइजेशन से, कल्पना से, अपने जीवन से जोड़ के आप उसको वो चीज़ को याद कर लीजिएगा। अब बात आते हैं कि फिजिक्स में भैया कैसे करें। फिजिक्स में तो कोई टिप्स और ट्रिक्स लगा नहीं सकते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूला कैसे याद करें। तो अगर आपके मन में ये सवाल उठता है, इसका मतलब आपकी फिजिक्स कमज़ोर है, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूला रटना होता ही नहीं है। अब हाँ, फिजिक्स भी है, रटने की चीज़ है, लेकिन वो खुद से हो जाता है। फिजिक्स में इतने सवाल आपको आप बनाते हैं तो फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाता है, उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि फिजिक्स 1-2 सवाल बनाने से फिजिक्स नहीं होता। अगर आपको फिजिक्स अच्छा करना है तो आपको 100 से 200 सवाल बनाने ही होते हैं हर एक चैप्टर के। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप फार्मूला देख के ही सवाल बनाइए, वो खुद ब खुद फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब बात आते हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री में क्या समस्या आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें टिप्स और ट्रिक्स क्या लगाएं, क्योंकि उसमें थोड़ा मुश्किल हो। जैसे रिएक्शंस हो गए, कोल्बी रिएक्शंस हो गए, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उसमें कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसको कॉपी में आप लिख लिख के याद कीजिए, वो बहुत बेहतर है। लिख लिख के याद कीजिए। और अब तो आपको याद हो गया है, अब भूल भी तो सकते हैं। तो उसको क्या करना है, लिख लिए, उसके बाद उसको जहाँ पे अब पढ़ाई करते हैं उसको लिख के वहाँ पे चिपका दीजिए, ताकि आप हर एक दिन उसको देख सकें और आपके दिमाग में वो चीज़ घूमता रहे। क्योंकि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ये बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इन्हें याद करना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो उन चीज़ों को लिख लिख के याद कीजिए। अगर जितने भी टिप्स और ट्रिक्स से पॉसिबल हो सके वो कर लीजिए। अगर लगे कि इसमें नहीं कुछ निमोनिक्स बन पा रहे हैं तो उन्हें लिख लिख के याद कर लीजिए, और उसे जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका बहुत बर्डन कम कर देंगी। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं विजुअलाइजेशन से, कल्पना से, निमोनिक से, ये सब चीज़ें से याद करके आप उन चीज़ों को बहुत दिन तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है उनमें बहुत दिन तक मैं इन चीज़ों को याद रख पाया, और अभी तक मुझे याद है। मैं चीज़ों को बहुत कम ही भूल पाया हूँ। अगर आप इसी के साथ आप रिवीजन भी करते हैं तो और बेहतर है, और ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगा, और एग्ज़ाम में जैसे ही आएंगे आप तुरंत उस पर टिक मार दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
बाकी आपने दिमाग को तेज करने के लिए जैसे कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप डाइट अच्छा लीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी मैंने जितने भी टिप्स और ट्रिक्स बताएं ये मेरा खुद का किया हुआ है और मेरे पे विश्वास कीजिए, बहुत ही कामयाब होंगे आप अगर ये चीज़ को अपनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ट्राई करने में कोई बुरी बात है नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होइएगा। और तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।